कलेक्टिव नाउन, जिसका अर्थ होता है समूहवाचक संज्ञा। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के विषय में। आज पढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन के विषय में। कलेक्टिव नाउन जो कलेक्शन या ग्रुप दिखाता है, जैसे टीम है, फैमिली है, गैंग है, सेट है, बंच है, ये सभी क्या है, एक कलेक्शन और ग्रुप के विषय में बात करता है, इसीलिए कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन क्या काउंटेबल होता है? क्या कलेक्टिव नाउन का प्लूरल फॉर्मेशन किया जा सकता है? जैसे बात करें टीम, क्या टीम से हम इसका प्लूरल फॉर्म टीम्स बना सकते हैं? नहीं। लेकिन यहीं पे देखते हैं कि आर्मी भी क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है और आर्मी का प्लूरल फॉर्मेशन आर्मीज तो होता है। आखिर ऐसा क्यों? चलिए जानते हैं इसको, उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि कलेक्टिव नाउन जब हम पढ़ते हैं तो इसको दो फॉर्म्स में बांट करके देखें। कलेक्टिव नाउन को दो फॉर्म्स में अगर हम बांटें तो एक ऐसा कलेक्टिव नाउन मिलेगा जिसमें अपना अर्थ होगा, और एक ऐसा कलेक्टिव नाउन होगा जिसमें अपना अर्थ नहीं, कहीं और से वो अर्थ लेता होगा। तो हम कह सकते हैं कि एक सेल्फ सफिशिएंट मीनिंग को लेकर के होगा या इंडिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंट किस चीजों में? तो मीनिंग में वह इंडिपेंडेंट होगा, किसी से उसको मीनिंग की आवश्यकता नहीं होगी, अर्थ लेने की जरूरत नहीं होगी, वो अपने आप में खुद सफिशिएंट होगा। और दूसरा होगा एक ऐसा कलेक्टिव नाउन जो डिपेंडेंट होगा। अब ऐसा कलेक्टिव नाउन जो डिपेंडेंट होगा, निर्भर होगा किसी पर, तो वह अनकाउंटेबल के कैटेगरी का होगा। और जो इंडिपेंडेंट होगा वह काउंटेबल होगा। ये बातें याद रखें। अब यह इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्या है, इस चीजों को समझें। जैसे आर्मी की हम बात करते हैं तो आर्मी कहने से यह अर्थ होता है कि अपने आप में कंप्लीट मीनिंग देता है। ऐसा नहीं बोलते हैं कि किस चीजों का आर्मी, आर्मी कह दिए हो गया। लेकिन टीम जब कहते हैं तो टीम कहने का मतलब क्या होता है, हमें कहना पड़ता है कि आखिर यह किस चीजों का टीम है। जैसे और टीम ऑफ प्लेयर, टीम ऑफ प्लेयर्स, ये बताना पड़ेगा। तो टीम ऑफ प्लेयर्स अगर कहना पड़ेगा तो यह अपने मीनिंग को लेकर के सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, इसीलिए टीम का हम टीम्स नहीं कर सकते हैं। गैंग, क्या गैंग का हम गैंग्स कर सकते हैं? क्या गैंग से गैंग्स लिख सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि गैंग कहने पर यह बताना पड़ता है कि आखिर किस अर्थ में, कौन चीजों का यह गैंग है, किस चीजों का गैंग है, या चोर का है कि डाकू का है, यह बताना पड़ेगा। तो अ गैंग ऑफ रोबर्स, ये बोलना पड़ता है। तो अब देख रहे हैं आप कि गैंग अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट मीनिंग को लेकर नहीं है, टीम अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है मीनिंग को लेकर के, लेकिन आर्मी कहने से सेल्फ सफिशिएंट मीनिंग को लेकर हो जाता है। ठीक उसी तरह से अगर हम बात करते हैं फैमिली, तो फैमिली की जब हम बात करते हैं तो फैमिली कहने से पूरा अर्थ हो जाता है कि फैमिली यानी परिवार। उसमें ऐसा थोड़े बोलना है कि किस तरह का परिवार, किस चीजों का परिवार, परिवार तो आदमी का ही होता है। तो फैमिली में हम फिर ऐसे नहीं बनाते अ मेंबर ऑफ फैमिली, डायरेक्ट बोलते हैं फैमिली। तो यह सेल्फ सफिशिएंट हो गया, मीनिंग को लेकर के इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब फैमिली से फैमिलीज हो सकता है। अगर वह फैमिली से फैमिलीज हो सकता है, उसका प्लूरल फॉर्म हो सकता है, इंडिपेंडेंट है, तो वह काउंटेबल के कैटेगरी का होगा। तो हम कह सकते हैं कि कलेक्टिव नॉन जो है वह काउंटेबल भी होता, अनकाउंटेबल भी होता। यानी जो इंडिपेंडेंट है मीनिंग को लेकर के वह काउंटेबल होगा, और जो डिपेंडेंट है वह अनकाउंटेबल होगा। कभी कभी हम देखते हैं इन यूनिट वाले नॉन का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों अर्थ में होता है। जैसे टीम हो गया, टीम हो गया, फैमिली हो गया, पब्लिक है, गवर्नमेंट है। इन सभी शब्दों का प्रयोग हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में करते हैं। यह यूनिट वाले नॉन, अगर यह यूनिट का बोध करवाए, अगर यह यूनिट का अर्थ देता है तो इसका मतलब यह क्या होगा, देखिए अगर यह यूनिट का बोध करवाता है तो इसका अर्थ यह सिंगुलर होगा। लेकिन अगर इन्हीं से यूनिट का अर्थ ना हो करके मेंबर्स का अर्थ हो जाए,
मेंबर्स का, तो यह अपने साथ क्या लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। यानी इसके साथ सिंगुलर वर्ब तब आता है जब यह यूनिट का बोध करवाता है, और जब यह मेंबर का बोध करवाता है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, ये बात याद रखें। जैसे एग्जाम्पल देखें हैं, जैसे कहा जाए द टीम इज आर स्ट्रॉन्ग, क्या होगा इसमें, पहला क्वेश्चन। और दूसरा देखें, द टीम इज आर फाइटिंग देमसेल्व्स। बताएं इन दोनों में क्या अंतर है। द टीम स्ट्रॉन्ग, यहां पे जो हम बात कर रहे हैं टीम का, यह टीम दिखा रहा है यूनिट। अगर यह यूनिट दिखा रहा है तो इसका अर्थ यह सिंगुलर वर्ब लेगा, इसमें सदस्यों की बोध नहीं हो रही है, बल्कि टीम क्या है, मजबूत है। और द टीम इज और आर फाइटिंग देमसेल्फ, अब यहाँ पे जो बात हो रहा है, यहाँ जो टीम का अर्थ है उसमें टीम के जो सदस्य हैं वो लड़ रहे हैं। देमसेल्फ आकर के यह क्लियर कर रहा है कि इस टीम का क्या है, मेंबर की बात हो रही है। तो अगर इस टीम के मेंबर की बात होगी तो ऐसे कंडीशन में वर्ब सिंगुलर नहीं बल्कि वर्ब क्या होगा, प्लुरल हो जाएगा। तो टीम के साथ हम इज भी लगा सकते हैं, टीम के साथ आर भी रख सकते हैं, वाज भी रख सकते हैं, वर भी रख सकते हैं, हैज भी रख सकते हैं, है भी रख सकते हैं। ये डिपेंड करेगा उसके कंडीशन पर कि टीम, फैमिली, पब्लिक, गवर्नमेंट या जूरी, जो भी वर्ड आता है, जैसे ये सभी शब्द क्या करता है, यूनिट दिखाता है, और उस यूनिट को अगर हम एज अ मेंबर की तरह यूज कर लें तब ऐसे कंडीशन में प्लुरल वर्ब हो जाता है। नहीं, अगर यूनिट की तरह हम यूज कर रहे हैं तो वह सिंगुलर वर्ब होगा। आगे चलेंगे और देखेंगे इन सभी एग्जाम्पल्स को, तब तक आप इसे नोट करें। हेलो, अरे आज बहुत परेशान किया ही मैक जो है ना, काम सही ढंग से। चलें आगे देखें कि कलेक्टिव नाउन जब एजेंट के साथ आता है क्या हुआ, हुआ कुछ क्या, चलो देखो, कलेक्टिव नाउन और उसके साथ जब हम ऑफ प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, किस चीजों का, यहाँ पे ऑफ काम किसका करेगा, प्रेपोजिशन का करेगा। ऑफ प्रेपोजिशन भी है और पोजीशन बताने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं ना, पढ़ा है कि नहीं। राम्स पेन, राम की कलम, और यह जो ऑफ है यहाँ पे हम पोजीशन बताने के लिए क्या यूज करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस को हटाते हैं, ऑफ लेते हैं ना, क्या लिखते हैं, पेन ऑफ राम। समझ में आ रहा है कि ना। तो जब कलेक्टिव नाउन के साथ ऑफ हो और ऑफ के आगे अगर हमको इसी कलेक्टिव नाउन, इसी यूनिट का नाउन लेना हो तो यहां जो नाउन हम रखेंगे यह नाउन क्या होगा, प्लुरल होगा। ये बात याद रखनी है कि पीछे क्या होना चाहिए, कलेक्टिव नाउन होना चाहिए, और इसी यूनिट वाले नाउन के साथ आने वाला जो नाउन होगा जो डिपेंडेंट वाले मीनिंग को इंडिपेंडेंट बनाने का काम करेगा। समझ में आ रहा है कि ना, वह नॉन जो होगा वह नॉन क्या होगा, प्लुरल होगा। लेकिन आगे जो वर्ब हम रखेंगे वह वर्ब क्या होगा, वर्ब सिंगुलर होगा। यह बात याद रखना है। जैसे देखा, इन सेंटेंस में बताना है कि कौन सा सेंटेंस सही है। हम सभी दो तीन सेंटेंस लिख रहे हैं और उसमें से बताना होगा कि कौन सा सेंटेंस सही है। टीम ऑफ प्लेयर
हैज अराइव्ड, अ टीम ऑफ प्लेयर्स हैव अराइव्ड, अ टीम्स ऑफ प्लेयर have arrived, a team of players has arrived। कौन सा सेंटेंस सही है चारों में से बताना है। दूसरा सही है, कैसे क्या बताए? टीम जो है, इस ऑफ से पहले क्या है? टीम कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है। तो अगर ऑफ से पहले हमने क्या रखा है? कलेक्टिव नाउन रखा है, तो इसके इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट मीनिंग को यहाँ पे इंडिपेंडेंट बनाने के लिए जो नाउन आएगा वह नाउन क्या होगा? तो क्या यहाँ पे प्लूरल दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ तो गलत हो गया ना। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा क्या अगर हम बात करें तो देखें, टीम क्या है? कलेक्टिव नाउन है। अगर यह कलेक्टिव नाउन है, उसके आगे ऑफ हमने रखा, नाउन को क्या रखना है? प्लूरल रखना है, तो प्लूरल रखा। लेकिन वर्ब को क्या रखना पड़ेगा? नॉन प्लूरल होगा लेकिन वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस नॉन से इस वर्ब को कोई लेना देना नहीं है। इस वर्ब को किससे लेना देना है? कलेक्टिव नाउन से लेना देना होता है ना जी। समझ में आ गया? और यह कलेक्टिव नाउन क्या है? एक यूनिट है। यूनिट को, डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए नाउन क्या लेता है? प्लूरल लेता है। समझ में आ गया? और ऑफ से पहले जो कलेक्टिव नाउन हुआ, इस नाउन के आधार पर यहाँ पे वर्ब का क्या होता है? प्रयोग होता है, इसलिए सिंगुलर हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अक्सर हम लोग जानते हैं कि इसके आधार पर नहीं, इसके आधार पर नहीं होगा। यह आधार क्या है? कलेक्टिव नाउन है। समझ में आ रहा है? तो हमें देखना होगा कि टीम के आधार पर जो हम वर्ब का यूज करेंगे वो तो हैज वाला ही होगा, हैव तो होगा नहीं। समझ में आ रहा है? तो जहां जहां हैव लिखा गया हो वहां वहां तो पहले से ही गलत है। फिर भी देख लेते हैं, क्या टीम का टीम्स होगा? कुछ देर पहले हमने देखा कि यह जो मीनिंग है, यह टीम ऑफ प्लेयर को लेकर के, प्लेयर्स को लेकर के डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट में आया है। समझ में आ गया कि नहीं? तब ऐसे कंडीशन में टीम्स तो होगा नहीं। अब अगर टीम, तो ये भी गलत हो गया। समझ में आया? तीसरा देखते हैं, टीम क्या है? कलेक्टिव नाउन है। आगे कलेक्टिव नाउन, ये टीम क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। ऑफ के आगे इसका जो नाउन है वह क्या होगा? हमेशा प्लूरल होगा। इसलिए प्लूरल होगा क्योंकि यह कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्शन को बताता है, और वह डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट में आने के लिए नाउन अपना क्या लेता है? प्लूरल ले लेता है। तो टीम के साथ तो प्लेयर्स हो गया, चलो ठीक है। लेकिन इस टीम के आधार पर हम देखेंगे वर्ब का यूज, तो यहाँ हैज भी दिया हुआ, ये भी क्या है? ठीक है। इसका मतलब हुआ कि पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है, मात्र सही है तो कौन सा सेंटेंस सही है? चौथा सेंटेंस सही है। बाकी सेंटेंस इसमें क्या था? कहां पे? अरे तीसरा तो यहाँ पे पहले से ही गलत है, क्योंकि टीम जो है सो टीम क्या है? एक कलेक्टिव नॉन यूनिट डिपेंडेंट मीनिंग है ना। कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा ना कि टीम जो है वह डिपेंडेंट होता है। टीम का मतलब क्या? अगर टीम का मतलब यह तब क्लियर करेगा जब यह किसी और नॉन के साथ आएगा। अगर किसी और नॉन के साथ आएगा तो इसको प्लूरल कैसे बना सकते हैं? समझ में आ गया कि नहीं? फैमिली कहने से पूरा अर्थ हो जाता है। फैमिली कहने से ऐसा थोड़े कहते हैं कि फैमिली में कौन रहता है? हाथी घोड़ा कुत्ता बिल्ली रहता है क्या? फैमिली में कौन रहता है? आदमी रहता है ना। तो आदमी रहता, क्लियर हो गया। फैमिली कह दिए, हो गया। उसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन जोड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन टीम में एडिशनल इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत पड़ जाता है। अतिरिक्त चीजों की आवश्यकता है उसको। किस चीजों का टीम है? समझ में आ रहा है कि नहीं? गैंग कहते हैं तो किस चीजों का गैंग? ग्रुप कहते हैं तो किस चीजों का ग्रुप? समझ में आ रहा है? सेट कहते हैं तो किस चीजों का सेट? तो ऐसे कंडीशन में उसको प्लूरल फॉर्मेशन कैसे देगा? लेकिन जब हम क्लास कहते हैं तो क्लास का मतलब तो क्लास हो जाता है, जिसमें क्या होता है? स्टूडेंट बैठ करके पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ऐसा तो नहीं है कि क्लास का मतलब तुम पूछोगे क्लास किस चीजों का क्लास? समझ में आ रहा है कि नहीं?
कि अगर घर से फोन आया और बोलो कि मैं क्लास में हूं, समझ जाता है कि बच्चा कहाँ है, एडिशनल इंफॉर्मेशन की जरूरत थोड़े है। और अगर तुम ऐसा कह दो कि मैं गैंग में हूं, कहेगा किस चीजों का गैंग, समझ में आ रहा है कि ना। तो ये सब हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में हमें याद रखना होगा कि जब एडिशनल इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़े, उस कलेक्टिव नॉन को प्लूरल नहीं बनाया जाता, और उसे काउंटेबल बनाने के लिए हमें अलग से नॉन लेना पड़ता है, वो अपने आप में काउंटेबल भी नहीं होता। समझ में आ रहा है कि ना। और उसका जो नॉन होगा वह प्लूरल होगा, ये भी कंडीशन तो यहाँ पे लिखा हुआ है। और वर्ब जो होगा वह सिंगुलर होगा, इसलिए सिंगुलर होगा क्योंकि वह कलेक्टिव नॉन के आधार पर वर्ब का प्रयोग होता है, ना कि उस अपने साथ लेने वाले नॉन के आधार पर करता है। तो यही कंडीशन है। इसीलिए टीम के आधार पर अगर हम देखें तो क्या होगा, हैज का यूज हो जाएगा। यहाँ पे हैव का यूज थोड़े होगा, हैव तो क्या है, प्लूरल है ना, हैज सिंगुलर है, ये बात याद रखनी है। तो ये जो कंडीशन है ये सिर्फ कलेक्टिव नॉन के साथ होता है। लेकिन अगर दूसरा नॉन आ जाए तब क्या करोगे, अगर इस यहाँ पे कलेक्टिव नॉन ना हो और कोई दूसरा नॉन आ जाए, जैसे अ नंबर ऑफ आ जाए, द नंबर ऑफ आ जाए, अ पार्ट ऑफ आ जाए, इस तरह का कंडीशन हो जाए, तब क्या करेंगे, चलो देख ले उसको भी। ये तो कलेक्टिव नॉन की बात है ना। लेकिन अगर अ नंबर और द नंबर ऑफ की हम बात करते हैं, उसको भी समझ लेना है। हालांकि वो यहाँ का पार्ट नहीं है, वो कहीं और का पार्ट है। अ नंबर ऑफ, अब अ नंबर ऑफ लिखे तो इसके साथ जो नॉन आता है वह क्या आता है, जैसे कि हम कोई भी नॉन लें तो यह नॉन क्या होगा, प्लूरल होगा। और इसका वर्ब भी क्या होगा, हाँ ये भी बात याद रखना है, वर्ब भी प्लूरल होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अ नंबर ऑफ जो होता है यह कलेक्टिव नॉन थोड़े है, यह कलेक्टिव नॉन नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं, यह कलेक्टिव नहीं है, यह संख्या की बोध करवाता है। लेकिन जैसे ही हम द नंबर ऑफ की बात करते हैं तो यह एक निश्चित संख्या की बात करवाने लगता है। अब ऐसे कंडीशन में यह कलेक्टिव नॉन नहीं है, यह फॉर्मूला सिर्फ कलेक्टिव नॉन पर ही चलता है। तो द नंबर ऑफ का होगा तो फिर कंडीशन बदल जाएगा कि इसका जो नॉन होगा वह नॉन दोनों हो सकता है, या तो सिंगुलर हो सकता है या प्लूरल हो सकता है, लेकिन इसके साथ जो वर्ब होगा वह वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। यह अलग कंडीशन है, ये यहाँ की मैटर नहीं है, वो कहीं और की मैटर है। फिर भी यहाँ पे पूछा तो बता देते हैं कि इसका कंडीशन क्या है। अब जैसे मैंने कहा कि द नंबर ऑफ बॉयज प्लेइंग देयर, अब इस सेंटेंस में क्या होगा, यह द नंबर ऑफ क्या है, यह कलेक्टिव नॉन तो है नहीं, समझ में आ रहा है। या लड़कों की संख्या की बात करेगा तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, वो प्लूरल चला जाएगा, तो बॉयज के आधार पर नॉन का यूज हो जाएगा। लेकिन कलेक्टिव नॉन में उल्टा चलता है, वो कलेक्टिव के आधार पर अपना वर्ब लेता है। समझ में आ रहा है, ये अलग कंडीशन है। यहाँ और लिखो, और नंबर ऑफ लिखो, द नहीं। लेकिन जैसे ही द नंबर ऑफ लिखा, द नंबर ऑफ बॉयज, द नंबर ऑफ बॉयज लिखो या द नंबर ऑफ बॉय लिखो, अब ऐसे कंडीशन में अगर इजार दिया हुआ है, बताओ क्या होगा, लड़कों की संख्या। अब संख्या क्या हो गया, निश्चित हो गया ना, निश्चित हो गया, तो ऐसे कंडीशन में प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो अ नंबर ऑफ के साथ नॉन भी प्लूरल होता है, वर्ब भी क्या होता है, प्लूरल होता है। द नंबर ऑफ के साथ नॉन क्या होता है, सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो सकता है, लेकिन वर्ब हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। उसी तरह से अ पार्ट ऑफ अगर हम लिखते हैं पार्ट ऑफ, तो अ पार्ट ऑफ के साथ अगर नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर होगा तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। अगर इसके साथ नॉन प्लूरल होगा, ये यहाँ की विषय वस्तु से नहीं है, थोड़ा सा बता देते हैं। नॉन अगर प्लूरल है तो वर्ब क्या होगा, प्लूरल होगा, ये अलग कंडीशन होगा। जैसे पढ़ा होगा अ पार्ट ऑफ मैंगोज, अ पार्ट ऑफ मैंगो, यहां पे नॉन देख रहे हो, सिंगुलर आ गया। अब यहां इज और आर दिया हुआ है, तो इसमें हम किसका यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे, आर का यूज नहीं करेंगे। यहीं पे अ पार्ट ऑफ मैंगोज कर दो, मैंगोज, इज और आर किसका यूज करना है, तब यहां पे आर का यूज होगा, इज का यूज नहीं होगा। पार्ट ऑफ मैंगो इज रोटेन, अ पार्ट ऑफ मैंगो, अ पार्ट ऑफ मैंगो इज रोटेन, अ पार्ट ऑफ मैंगोज आर रोटेन। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये अलग कंडीशन है, वो अलग कंडीशन है, कलेक्टिव नॉन अलग होता है, ये सभी अलग है। इस सबको हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, समझ में आ गया। ये अलग मैटर है, वो अलग मैटर है। चलो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं और उसको सोल्व करते हैं।
पार्ट, हाँ पार्ट में टी लिख छोड़ दिया है, इसको सही कर लो। अ पार्ट ऑफ, हाँ फ्लो में लिखा है पार्ट ऑफ में जो है ना। सो ये बात याद रखनी, ये अलग मैटर है। पार्ट ऑफ के साथ नॉन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, नॉन प्लूरल, वर्ब प्लूरल, समझ में आ गया। और नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ अलग मैटर है, और नंबर ऑफ के साथ नॉन प्लूरल होगा, वर्ब क्या होगा प्लूरल। द नंबर ऑफ के साथ नॉन सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, वर्ब क्या होगा सिंगुलर। लेकिन कलेक्टिव नॉन में ऐसा नहीं होता है। कलेक्टिव नॉन अगर आ गया, समझ में आ गया कि नहीं, कि अगर कलेक्टिव नॉन है तो इसके आधार पर जाएगा, वर्ब का प्रयोग होगा। और यहाँ पे वर्ब जो होगा वह क्या होगा सिंगुलर ही होगा, इसके अलावे कुछ नहीं होगा। यहाँ पे नॉन जो होगा वह नॉन क्या होगा प्लूरल हो जाएगा। ये बात याद रखना है, नॉन प्लूरल होगा लेकिन वर्ब इसका सिंगुलर होगा। इसके पीछे का कारण यही है कि कलेक्टिव नॉन होने का रीजन। समझ में आ रहा है ना। अब कुछ क्वेश्चंस हम लिखने जा रहे हैं, उसको सोल्व करके देखो। ये मिट काहे नहीं रहा है, चलो देख लो क्वेश्चंस को बनाओ। क्या है, अ बंच ऑफ कीज होगा कि अ फ्लॉक ऑफ कीज होगा। चाबियों का जो गुच्छा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बंच ऑफ कीज बोलते हैं। फ्लॉक ऑफ कीज तो बोलते नहीं है, क्योंकि फ्लॉक शब्द का प्रयोग होता है झुंड के लिए, और वह एनिमल के झुंड के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम यूज करेंगे वह क्या होगा बंच ऑफ कीज हो जाएगा। और बंच ऑफ कीज अगर हो गया तो बंच है क्या, बंच है कलेक्टिव नॉन। और हम लोगों ने कॉन्सेप्ट में यही पढ़ा है कि कलेक्टिव नॉन और डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए यहाँ पे जो नॉन आया है वो क्या आया है। लेकिन इस प्लूरल से इस वर्ब को कोई लेना देना, यह कलेक्टिव नॉन के अपने साथ वर्ब लेगा। तो कलेक्टिव नॉन के साथ जो वर्ब होगा वह क्या होगा इज का प्रयोग होगा, आर का यूज नहीं होगा। सेंटेंस क्या बनेगा, अ बंच ऑफ कीज इज लेइंग ऑन द टेबल। चाबी का गुच्छा जो है वह टेबल पर रखा हुआ है। समझ गया कि ना। दूसरा सेंटेंस देखो, अ गैंग ऑफ पीपल होगा क्या, पीपल को गैंग बना देगा। गैंग शब्द का प्रयोग कहाँ करते हैं, चोर डाकू ये सब जो गलत समूह होता है, क्रिमिनल का जो समूह होता है उसमें हम किसका यूज करते हैं, गलत नेगेटिविटी के लिए होता है। वैसे लोग कह देता है कि गैंग चला रहा है, नहीं कह देता है जी किस गैंग से हो। तो यह लोगों को गैंग थोड़े ना बना सकते हैं, क्या होगा गैंग का प्रयोग तो होगा नहीं। अब जैसे ही क्राउड का प्रयोग किया तो यह कलेक्टिव नॉन है। अगर यह कलेक्टिव नॉन है तो यह इसके आधार पर वर्ब का प्रयोग होगा। पीपल भले ही प्लूरल फॉर्म हो, उससे उसको वर्ब को कोई लेना देना, किसका प्रयोग हो जाएगा आर का यूज। अगला सेंटेंस है, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट या स्टूडेंट्स, क्या सही होगा, ग्रुप क्या है कलेक्टिव नॉन है, और कलेक्टिव नॉन को चाहिए क्या डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट होने के लिए उसका जो नॉन आएगा वो प्लूरल फॉर्म में आएगा, सिंगुलर फॉर्म में आएगा नहीं, होगा कौन सा स्टूडेंट्स हो जाएगा। और कलेक्टिव नॉन अपने साथ अगर यूनिट में चल रहा है तो वर्ब क्या लेगा सिंगुलर। अगर मेंबर की बात करेगी तब होगा उसके साथ क्या प्लूरल, वो चीज हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है। अगला सेंटेंस देखते हैं, म्यूजिशियन, म्यूजिशियन के लिए हम किसका यूज करें, म्यूजिशियन के लिए किसका यूज करते हैं बैंड का प्रयोग करते हैं। क्या यूज करते हैं अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, समझ में आ रहा है, म्यूजिशियन के लिए बैंड का यूज करते हैं। और जैसे ही बैंड का यूज हुआ तो म्यूजिशियंस के आधार पर वर्ब का प्रयोग होगा, तो किसके आधार पर बैंड के आधार पर ना वर्ब का प्रयोग होगा, तो किसका यूज करेंगे हैज का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि बैंड जो है वह क्या है कलेक्टिव नॉन है। और कलेक्टिव नॉन को हम किस कैटेगरी में रखेंगे, यहाँ का जो कलेक्टिव नॉन है वह क्या डिपेंडेंट मीनिंग है कि इंडिपेंडेंट मीनिंग है, डिपेंडेंट है ना। अगर डिपेंडेंट है, कैसे डिपेंडेंट है, तो म्यूजिशियन के साथ आया हुआ है ना, तब जाकर के इंडिपेंडेंट बना है ना, अपने आप में तो अर्थ नहीं है। बैंड का मतलब क्या बैंड, समझ में आ रहा है कि ना, म्यूजिशियन का बैंड ऐसा कहा जाता है ना। तब बैंड के आधार पर जो वर्ब का यूज होगा वह क्या होगा सिंगुलर होगा, हैज का यूज होगा, हैव का नहीं होगा। अगला देखते हैं, अ ग्रुप ऑफ स्टार, क्या यह सही है, आर सीन इन द स्काई। स्टार के लिए हम किसका यूज करते हैं गैलेक्सी का यूज करते हैं ना, किसका प्रयोग करेंगे गैलेक्सी का प्रयोग करते हैं। तो अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, अब जैसे ही गैलेक्सी ऑफ स्टार्स हुआ, गैलेक्सी क्या है कलेक्टिव नॉन है, और यहाँ पे अपने साथ जो वर्ब लेगा वो आर लेगा नहीं, क्या लेगा इज का प्रयोग हो जाएगा। अगला सेंटेंस देखते हैं, अ फ्लॉक ऑफ शिप्स वाज कमिंग हेयर, इसमें बताना है कि कहाँ गलती है। शिप का अर्थ होता है भेड़,
ठीक है ना, और उसका प्लूरल सिंगुलर दोनों समान ही चलता है। समझ गया कि सिंगुलर भी वही प्लूरल भी वही, तो इसमें हम सिंगुलर से प्लूरल फॉर्मेशन नहीं देते हैं। किसका यूज नहीं होगा? एस का यूज नहीं होगा। भेड़ों का झुंड, भेड़ों का समूह। अब ऐसा हो गया, वाज सिंगुलर वर्ब है, सेंटेंस सही हो गया, तो इसमें कौन सा एरर है? बी, सिप में से क्या करना होगा? और एस एच आई पी, ये दोनों सिप अलग अलग सिप, एस एच डबल ई पी, सिप का अर्थ क्या हो गया? और इस सिप का अर्थ हो गया जहाज, यहाँ भेड़ यहाँ जहाज। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे फ्लॉग का प्रयोग किया है, लेकिन इस जहाज के समूह को दिखाने के लिए फ्लॉग का प्रयोग नहीं होगा, फ्लीट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन जानवरों के समूह को दिखाने के लिए हम क्या किए? इस भेड़ के समूह को दिखाने के लिए फ्लॉक है, लेकिन यह जहाज को दिखाने के लिए किसका यूज होगा? फ्लीट का प्रयोग होगा। समझ में आ गया? तो यहाँ आकर के ये पहला में ही एरर है, इसमें दूसरा में एरर था। अब अगला सेंटेंस देखना, अ चेन ऑफ इवेंट्स हैव टेकन प्लेस। चेन ऑफ इवेंट्स, चेन क्या है? कलेक्टिव नॉन है, और कलेक्टिव नॉन के साथ यहाँ का जो नॉन है वह क्या है? समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि कलेक्टिव नॉन डिपेंडेंट होने के बावजूद अगर इंडिपेंडेंट होना चाहता है तो वो अपने साथ एप्रोप्रिएट नॉन लेगा, और वह नॉन क्या होगा? प्लूरल होगा, लेकिन इस चेन का वर्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे क्या करना होगा? हैज का यूज करना होगा, तब जाकर के सेंटेंस क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? चलें आप इसको नोट करें, इसके बाद हम करेक्ट द सेंटेंस में देखेंगे इस सेंटेंस को, कलेक्टिव नॉन का यूज और फंक्शन, इसका दूसरा पार्ट भी हम लोगों को पढ़ना है।